नमस्कार, मैं डॉक्टर सूरज कुमार, अखंड वास्तु बैंगलोर। आज का चर्चा का विषय है 16 डायरेक्शन का एट्रीब्यूट, इफेक्ट और उससे रिलेटेड मैजिकल रेमेडीज। आज हम चर्चा करेंगे हमारे भवन में 16 दिशाओं में उसकी पावर क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसका एट्रीब्यूट क्या है और उसके इफ़ेक्ट क्या है हमारे जीवन में। और यदि कोई इम्बैलेंस है, वास्तु डिफेक्ट है, तो हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें विथ मैजिकल रेमेडीज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ दिशा वास्तु शास्त्र के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा है और इस दिशा का वास्तु परफेक्ट होना, बैलेंस होना, ऑर्गेनाइज्ड होना हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ की दिशा कुबेर की दिशा है और नॉर्थ डायरेक्शन प्लैनेट मरकरी से रूल्ड होता है, तो इसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशल इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो नॉर्थ दिशा वास्तुशास्त्र के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिशा है। ध्यान से सुनिएगा, इस दिशा का इम्पैक्ट क्या है, व्हाट द रीज़न ऑफ वास्तु डिफेक्ट और इससे रिलेवेंस मैजिकल रेमेडीज़। तो नॉर्थ दिशा अवसरों की दिशा माना जाता है, अवसरों का खान माना जाता है, माइंस ऑफ अपॉर्चुनिटी। यदि नॉर्थ दिशा हमारे भवन में, बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग स्ट्रक्चर में यदि बैलेंस है, ऑर्गेनाइज्ड है, इंटैक्ट है, परफेक्ट है, हेल्दी है, तो वो दिशा में वहाँ पे रहने वाले रेसिडेंट्स को नए नए अवसर मिलेंगे, करियर में ग्रोथ होगा और अपने जीवन में एक नई ऊंचाई तक वो ग्रो कर पाएंगे। बिजनेस में अच्छा परफॉर्मेंस होता है, उनका कैरियर में इंक्रीमेंट होगा, कैरियर में उनका प्रमोशन होगा। यहाँ तक कि कोई भी यदि बिजनेस प्लेटफॉर्म है तो उनको नए ऑर्डर्स आएंगे, सेल्स होंगे, नए इंक्रीमेंटल बिजनेस होगा। और यदि शॉप है तो उन पे नए नए फुटफॉल्स होंगे कस्टमर्स का। तो नॉर्थ दिशा किसी भी, आइदर हो घर हो, बिल्डिंग हो, फ्लैट्स हो या फिर कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉर्थ दिशा का हेल्दी होना, परफेक्ट होना या बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एज नॉर्थ दिशा का जो प्राइम रीज़न है इम्बैलेंस होने के लिए, नॉर्थ दिशा एक्चुअली यदि वहाँ पर कोई टॉयलेट आ जाता है, कोई किचन है, शौचालय है या फिर कोई डस्टबिन है या डिस्कार्टेड आइटम का स्टोरेज बना हुआ है या फिर कोई रेड या येलो कलर का कोई वहाँ कोई ऑब्जेक्ट्स है, जैसे वॉल कलर हो सकता है, सोफ़ा सेट हो सकता है, कोई डेकोरेटिव आइटम्स है या कोई आपका पिक्चर्स है जिसमें बहुत ज़्यादा येलो और रेड कलर है, तो ये हम उस नॉर्थ दिशा के लिए वास्तु दोष क्रिएट करता है और वो दिशा दूषित हो जाता है। तो अपना जो उसकी नेचुरल क्वालिटी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना सिग्निफिकेंस है, हमारे जीवन पे नहीं आ पाता है, जिससे हमें यदि नौकरी है तो नौकरी छूट जाता है, यदि हम किसी नौकरी में कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं हो पाता है, हमें सही समय पे उस राइट टाइम पे प्रमोशन नहीं होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं मनी के अपॉर्चुनिटी, मनी जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी हम अपने जीवन से लूज करना शुरू कर जाते हैं। और बिजनेस है तो फुटफॉल नहीं होता है, ग्राहक नहीं आते हमारे शॉप में या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उस लेवल इंक्रीमेंटल सेल नहीं होता है, नए ऑर्डर्स नहीं आते हैं, नए हर तरह का बिजनेस में अपॉर्चुनिटी ब्लॉक हो जाता है। तो हम इसको, यदि टॉयलेट है तो 100% नॉर्थ दिशा की एट्रीब्यूट को डिस्पोज ऑफ करता है। तो नॉर्थ दिशा का एट्रीब्यूट आपने जैसे सुना कि अवसरों की दिशा है, मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, तो टॉयलेट क्या करेगा, वहाँ के सारे एट्रीब्यूट को डिस्पोज ऑफ कर देगा और हमारे जीवन में कोई सा भी बिजनेस और करियर रिलेटेड ग्रोथ नहीं हो पाएगा। यदि वहाँ किचन है तो किचन का काम क्या है कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन के एनर्जी फील्ड को बर्न कर देता है। और किचन है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्वों की एक्टिविटी, और नॉर्थ है वाटर एलिमेंट का जोन, तो दोनों में एंटी एलिमेंट हो जाता है। तो हमारे बहुत सारा जो कैरियर रिलेटेड जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, मनी का फ्लो है, यहाँ तक कि हमारा इमोशंस और फीलिंग्स भी डिस्टर्ब हो जाता है। यदि बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस होता है तो हम स्टेबलाइज इमोशंस नहीं होता है, हमारे फीलिंग्स में अप डाउन होता रहता है और हमें ज़िंदगी टेस्टलेस लगने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि जीवन में हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्थ दिशा की सारी वास्तु इम्बैलेंस है, वास्तु दोष को दूर कीजिए। उसके जो मुख्य रीजन है वास्तु दोष का, वो जो है आपका डस्टबिन का होना, डिस्कार्डेड आइटम का होना, रेड कलर का होना, येलो कलर का होना, और वहाँ पर यदि किसी भी तरह का कोई भारी भरकम कोई सामान है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, जैसे वॉशिंग मशीन है या फिर कोई आपका जैसे जनरेटर है, इन्वर्टर है, ये सारी चीज़ वास्तु दोष
वहाँ पर क्रिएट करता है। और यदि नॉर्थ में वास्तु दोष है तो हमें एबंडेंस ऑफ मनी, प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ हमारा रुक जाता है। तो आपको मैं बताऊं, यदि आपको टॉयलेट को बैलेंस करना है तो मैंने पिछले एपिसोड में बताया था, उसको किसी रंगों के द्वारा या फिर आप वहाँ पर एक मेटल का स्ट्रिप लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं। यदि इसकी डिटेल जानकारी है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि वहाँ कोई किचन है तो वहाँ पर एक आपको ग्रीन बड़ौदा मार्बल स्टोन लगा के उसको बैलेंस कर सकते हैं, और कोई और अन्य जो वास्तु के उपाय हैं वो आप प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ कोई रेड कलर है, येलो कलर है तो उसको इमीडिएटली उसको हटाइए और उसके जगह में आप ग्रीन कलर, ब्लू कलर या वाइट कलर का यदि कलर आप ऐड कर देते हैं तो वो वहाँ के डायरेक्शन को इन्हांस करेगा और आपके जीवन में मनचाहा अवसर मिलेगा, आप जीवन में बहुत अधिक ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद में आपको चर्चा हम करते हैं कि आखिर इस दिशा को इन्हांस करने का व्हाट इज़ द मैजिकल रेमेडीज़ फॉर नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन को जो हम इन्हांस करना चाहते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन का जो सारे पॉजिटिव इफेक्ट हमारे जीवन पे आए, तो आपको करना क्या है, ब्लू कलर का एक फ्लावर वास लेना है और आपको मनी प्लांट उसमें डालिए और नॉर्थ दिशा में उसको आप रख दीजिए। तो वहाँ का ये जो रेमेडीज़ है, मैजिकल रेमेडीज़ है, आपके जीवन में बहुत सारे नए नए अवसर लेके आएगा। आप देखेंगे कि बिजनेस में ग्रोथ हो रहा है, करियर में ग्रोथ हो रहा है और ओवरऑल आपके एबंडेंस ऑफ मनी को अट्रैक्ट करता है। आपको मैं दूसरे रेमेडीज़ के बारे में बताता हूँ। यदि नॉर्थ दिशा में आप लक्ष्मी गणेश का यदि सिल्वर का बना हुआ एक मूर्ति भी रख देते हैं तो इसमें भी कैपेसिटी है कि मनी अपॉर्चुनिटी को अट्रैक्ट करें। मैं तीसरी रेमेडीज़, आप वाइट कलर का प्लास्टिक का पिरामिड भी आप रख देते हैं नॉर्थ में 5 इंच का, ये भी नए नए अवसर को आकर्षित करने का एक मैजिकल रेमेडीज़ है। और आपको जो लास्ट रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ, कुबेर, ये नॉर्थ दिशा का जो देवता है कुबेर है, लॉर्ड है, यदि पित्तल का या ब्रास कुबेर भी आप स्थापित कर देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको एबंडेंस ऑफ मनी एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आएगा और आपके बिजनेस और करियर ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। इसके बाद में आपको अगला दिशा में हम लोग जाते हैं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो दिशा है उसको हम कहते हैं नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये हेल्थ, इम्यूनिटी और सॉल्यूशन की दिशा है। यदि इसमें कुछ भी बैलेंस है वास्तुशास्त्र के हिसाब से तो आपके लाइफ में बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम होगा, बहुत सारा मेडिकल के बिल्स बढ़ जाएंगे, आपका मेडिसिन के कंजम्पशन हो जाएंगे और हर छोटे मोटे कोई भी मौसम बदला या किसी भी कारण से आपके जीवन में एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम आता ही रहेगा। यदि बहुत ज़्यादा, यदि वास्तु डिफेक्ट का इंटेंसिटी यदि बहुत ज़्यादा है तो आपके जीवन में आप देखेंगे कि आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगना शुरू होगा। स्पेशली आपको जो माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट के जो इम्बैलेंस होने से, यदि वहाँ पर कोई इन्वर्टर है या फिर आपका वॉशिंग मशीन है तो ज़्यादा चांसेस है किडनी की प्रॉब्लम होना शुरू होता है। हमारे बहुत सारे केस स्टडीज में मैंने देखा है पिछले 10 साल में कि यदि वास्तु डिफेक्ट नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है तो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम अक्सर देखा गया है। तो यहाँ के वास्तु दोष को दूर कीजिए और मैं आपको जो शेयर कर रहा हूँ मैजिकल रेमेडीज लगाइए और आप अपने साथ साथ अपने परिवार को एक हेल्दी लाइफ गिफ्ट कीजिए। तो पहला जो वास्तु रेमेडीज़ है, जैसे मैंने कहा है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट हेल्थ, इम्यूनिटी और आपके सॉल्यूशन की दिशा है। यदि इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो आपके डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी वो ऑटोमेटिकली नेचुरली स्ट्रेंथ हो जाएगी। यदि आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लॉर्ड धन्वंतरी का फोटो आप रख देते हैं तो आपका नेचुरल हीलिंग से आप कनेक्ट हो जाएंगे और आपका जीवन एक हेल्थ का आप इंजॉय कर सकते हैं। और दूसरी रेमेडीज़ में जो आपको शेयर करता हूँ, महामृत्युंजय का एक फ़ोटो रखिए नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, एक जो आपके घर में हेल्थ वाइब्रेशन को एक्टिवेट करता है। यदि आपके पास यदि ये सुविधा है, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है तो वहाँ महामृत्युंजय का मंत्र चलाइए वहाँ पर, तो आप देखेंगे कि आपका घर पूरा हीलिंग वाइब्रेशन से वाइब्रेट करना होगा और आपके साथ साथ पूरा फैमिली का हेल्थ आप देखेंगे कि नेचुरली इन्हांस होगा। तो इसके बाद जो मैं अगले डायरेक्शन में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण डायरेक्शन है, जो नॉर्थ और ईस्ट के कोना में है, जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईशान कोण कहते हैं। ईशान का मतलब होता है इसका स्थान,
देवस्थान माने देव का रहने का स्थान, माने ऐसा स्थान जहाँ पर देव का वास होता है, तो जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में देवमूला कहते हैं और हिंदी और संस्कृत में इसको ईशान कोण कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन वास्तुशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। वास्तुशास्त्र का जो मस्तिष्क का पार्ट है, वास्तुशास्त्र का जो हेड का पार्ट है वो नॉर्थ ईस्ट है, और इस दिशा का जो प्लैनेट है, जो नॉर्थ ईस्ट की जो रूलिंग प्लैनेट है जुपिटर है, गुरु है। यदि कुछ भी यदि डिस्टरबेंस है इस डायरेक्शन में तो आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपकी पीस ऑफ माइंड, आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड, आपका विजन, आपके इनसाइट, आपकी इंट्यूशन, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रॉपर काम नहीं करता है और आपके मैजिकल आइडियाज़ नहीं होंगे, स्पिरिचुअल इंसाइट्स नहीं आएंगे। आप देखेंगे आपको पता ही नहीं चल रहा है कि जीवन मुझे करना क्या है, आपका जीवन अंधकार लगेगा क्योंकि यू विल नॉट रिसीव द मैजिकल आइडियाज़ ऑन राइट टाइम। यदि नॉर्थ ईस्ट के सारे इम्बैलेंस को आप बैलेंस कर देते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, यदि किसी भी तरह का वास्तु दोष है उसको रेक्टिफाई करते हैं वास्तुशास्त्र के सिस्टम से, वास्तुशास्त्र की इक्वेशन से, वास्तुशास्त्र के सिद्धांत से, तो आप देखेंगे कि आपकी जो सारी समस्या जैसे पीस ऑफ माइंड का होना, हमेशा स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन का होना, स्टेट ऑफ अनरिसोर्सफुल का होना आपके जीवन में नेचुरली चला जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट का बैलेंस होना, हेल्दी होना, ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वहाँ किसी तरह का इम्बैलेंस है तो आप सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपके आइडियाज़ नहीं आएंगे। जब आइडियाज़ नहीं आएंगे तो लाइफ में आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे। यदि आप कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे तो आपके जीवन में ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसका जो मुख्य रीज़न है नॉर्थ ईस्ट में, यदि यहाँ कोई डस्टबिन है, यदि यहाँ कोई कूड़ा है, यदि यहाँ पर कोई शौचालय बना हुआ है या किसी तरह इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है जैसे वॉशिंग मशीन होना, इन्वर्टर होना, बॉयलर होना या फिर सीविंग मशीन होना या फिर कोई भी भारी जनरेटर का होना, ये सारे वास्तु दोष है। यदि वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड वे में वहाँ रखा हुआ है, डिस्कार्डेड आइटम का स्टोर बना हुआ है, तो वहाँ की एनर्जी हमारे जीवन में फ्लो नहीं करेगा। यदि नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी फ्लो नहीं करता है तो आपके जीवन में पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी ये आपके जीवन से दूर चला जाएगा और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। चाहे आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, आपका नॉर्थ ईस्ट यदि बैलेंस नहीं है तो आप जीवन में जैसा आप सोचते हैं वैसा ग्रोथ नहीं हो पाएगा। तो आपको मैं ये सारे वास्तु दोष दूर करने के बाद में 2-3 महत्वपूर्ण मैजिकल रेमेडीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मैजिकल आइडियाज़ आएँ और आपके जीवन में पीस ऑफ माइंड हो, आपका इंट्यूशन हो, आपका एक विज़न हो कि जीवन में हम 10x स्पीड से ग्रोथ करते हैं, आप यदि लॉर्ड गणेशा का भी एक स्टेचू या फोटो आप नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो आपके जीवन आप देखेंगे आपके मैजिकल आइडियाज़ आना शुरू हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं $1 बिलियन आइडियाज़। यदि आप उसको वहाँ पर एक लोटा पानी रख लीजिए, यदि वो पित्तल का बर्तन है, पित्तल का एक लोटा लीजिए, वहाँ पानी रख लीजिए और 1-2 फूल आप रख के यदि नॉर्थ ईस्ट में रख देते हैं तो देखेंगे आपका मन क्लैरिटी ऑफ माइंड बढ़ जाएगा और आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही प्रॉपर वे में काम करना स्टार्ट करता है। दिस रेमेडीज़ आप चाहें तो प्लास्टिक का सफ़ेद कलर का पिरामिड रख दीजिए, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा का जो पावर है वहाँ के एनर्जी फील्ड को 108 टाइम उसको एम्पलीफाई कर देता है और वहाँ की जब जैसे एनर्जी वहाँ की एम्पलीफाई होता है आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति वो आपको बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छे जो विचार हैं, मैजिकल आइडियाज़ हैं, स्पिरिचुअल इंसाइट्स वो आना शुरू होगा। इसके बाद जो अगला दिशा है जिसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये जो डायरेक्शन है ये जॉय, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट, फन और रिक्रिएशन की डायरेक्शन है। यदि इस डायरेक्शन में यदि कोई भी डिस्टर्बेंस होता है, कोई इम्बैलेंस होता है तो आपके जीवन से खुशियाँ रूठ जाती है। आप अच्छे इवेंट्स में, अच्छे मोमेंट में भी आप खुश नहीं रहेंगे। आपके साथ साथ उस घर में कोई भी रहता है उसके जीवन में फन नहीं होगा, हैप्पीनेस नहीं होगा, वो किसी भी मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता है। तो आप इस डायरेक्शन की कोई भी इम्बैलेंस है, नॉर्मली इस डायरेक्शन इम्बैलेंस टॉयलेट है, किचन है, डस्टबिन है, डिस्कार्डेड आइटम है, स्टोर का है या फिर कोई लाइक वॉशिंग मशीन है या कोई आपका घर में कोई इलेक्ट्रिकल गैजेट्स अननेसेसरी है तो वो इसका इम्बैलेंस क्रिएट करता है। इस डायरेक्शन को आप बैलेंस कीजिए
ऑर्गेनाइज कीजिए और आपको यहाँ एक मैजिकल, यदि आपके घर में कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आप प्लेस करके देखिए, आपके जीवन में नेचुरली हैप्पीनेस, खुशियाँ और बहुत सारे फन और रिक्रिएशन आएगा और आप जीवन को एक नेक्स्ट लेवल पे एंजॉय कर पाएंगे। यदि वहाँ पर आप मल्टी कलर्ड फ्लावर का एक रेमेडीज़ भी रख देते हैं, मल्टी कलर फ्लावर का वास एक नेचुरल फ्रेश फ्लावर है, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक खुशियाँ एक अलग तरीके से आ रहे हैं। आप जीवन में एक खुश होना सीखेंगे, जीवन को एंजॉय करना शुरू कर देंगे। और जो मैं तीसरी रेमेडीज के बारे में बात कर रहा हूँ, यदि आप वहाँ पर यदि कोई भी आपके घर परिवार का एक खुशनुमा तस्वीर भी रख देते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, तो देखेंगे घर के हर परिवार खुश होना शुरू हो जाएगा और हर मोमेंट को सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय करेगा। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बैलेंस होना, हेल्दी होना, परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है यदि आप जीवन में खुशियाँ, फन, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट चाहते हैं। तो इसकी बात जो डायरेक्शन है उसको ईस्ट डायरेक्शन है। ईस्ट डायरेक्शन सूर्य भगवान की दिशा है और इस डायरेक्शन हमें कनेक्टिविटी, सोशल एसोसिएशन और सोशल कनेक्शन की दिशा है। यदि इस डायरेक्शन में कोई भी इम्बैलेंस होगा तो आपके लिंक्स, आपके कॉन्टेक्ट, समाज में अच्छे लोग से आपके कनेक्शन नहीं होगा, आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा लोग, आपकी कनेक्टिविटी फ्रूटफुल पीपल से नहीं होगा और लाइफ में आपका जो कनेक्शन है, नेटवर्किंग है, बहुत वीक होगा। तो आपको इस डायरेक्शन को बैलेंस करना है और आप वहाँ जो आपको मैजिकल रेमेडीज़ यूज करना है, एक आप अपने घर के 7 फीट ऊपर में आपको सन का एक सिंबल रखना है। कॉपर का बना हो सकता है या पीतल का बना हो सकता है, जो आपको 7 फीट में रखेंगे तो आप देखेंगे अच्छे लोगों से कनेक्टिविटी हो गया, आपकी सोशल सर्कल इन्हांस हो रहा है, आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो रही और आपका यही लोग, क्योंकि पैसा तो लोगों से आना है, सोसाइटी से आना है और कॉन्टेक्ट एंड लिंक से आना है, क्योंकि कहते हैं ना कि नेटवर्क डिसाइड नेटवर्थ। यदि आपके नेटवर्क अच्छे हैं, सोशल नेटवर्क है, तो आपका नेटवर्थ बढ़ेगा, आपकी सक्सेस होगा और आपके एबंडेंस ऑफ मनी का भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आपके भवन का, आपके घर का इस डायरेक्शन को बैलेंस कीजिए और हाईली इन्फ्लुएंशियल पीपल से कनेक्ट हो जाइए। इसके बाद की डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन है ईस्ट और अग्निकोण साउथ ईस्ट के बीच का जो जोन है, वास्तु जोन, जिसको हम कहते हैं ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। ये चर्निंग की दिशा है, मंथन की दिशा है। यदि इस डायरेक्शन को आप बैलेंस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में डिसीजन मेकिंग जो एबिलिटी है वो इन्हांस करता है। आप सही टाइम पे राइट डिसीजन लेते हैं और राइट उसका रिजल्ट आता है। तो इस साउथ ईस्ट जो मंथन की दिशा है, चर्निंग ऑफ माइंड, यदि यहाँ कोई इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे कि आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ऑलवेज चर्निंग ऑफ माइंड, और ज़्यादा चर्निंग ऑफ माइंड होता है तो ये एनालिसिस ज़्यादा होता है तो इट क्रिएट पैरालिसिस। ये आपको एंजाइटी देगा, हाइपरटेंशन देगा, यहाँ तक कि परिवार में बहुत ज़्यादा एनालिसिस की वजह से हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए, फ्रीक्वेंट डिसएग्रीमेंट होगा और इट विल क्रिएट डिसहार्मोनी इन लाइफ। तो ईस्ट साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए और वहाँ पर आपको एक मैजिकल रेमेडीज़ में जो शेयर करना चाह रहा हूँ वो आप रखिए। यदि आपके घर में कोई मथानी है, यदि बटर चर्निंग डोमेस्टिक कोई मशीन है, वहाँ आप रख दीजिए, तो आप देखेंगे आपके जीवन में एंजाइटी का लेवल कम हो गया है और आप एक अच्छे डिसीजन ले रहे हैं। और इस ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन के बैलेंस होने से आपके जीवन में खुशियाँ आता है और ये डायरेक्शन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो यदि किसी भी घर में यदि बच्चा का नहीं होना या फिर कोई रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर कोई प्रॉब्लम है तो इस डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बच्चे से रिलेटेड जो डिले इन चाइल्ड बर्थ है वो उसकी समस्या हो जाएगी। इसके बाद का जो डायरेक्शन है जिसको हम अग्निकोण कहते हैं, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो अग्नि तत्व का डायरेक्शन है, फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है। यदि ये डायरेक्शन बैलेंस है तो आपके जीवन में कैश फ्लो, सिक्योरिटी, पैशन, पावर, कॉन्फिडेंस, इस सारी चीज़ के लिए साउथ ईस्ट जिम्मेदार है। यदि साउथ ईस्ट बैलेंस है तो आपके जीवन में जो पेमेंट की ब्लॉकेज है या फिर आपके जीवन में जो वो पैशन है, आपके जीवन में सिक्योरिटी है, आपके जीवन का यदि कोई भी ऐसा चीज़ है जो
पैसे से रिलेटेड है वो आप इजीली होगा। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन को बैलेंस करना है, आपकी पेमेंट ब्लॉकेज की समस्या दूर हो जाएगी, आप में एक्सीडेंट नहीं होगा और आपके जीवन का कोई भी ऑस्पिशियस इवेंट्स ऑन टाइम होगा। कि साउथ ईस्ट की डायरेक्शन आइदर चाइल्ड बर्थ हो, मैरिज हो या कोई स्टार्टअप हो, कोई बिजनेस हो या कोई भी काम को इनिशिएट करने की जो शक्ति हमें साउथ ईस्ट से आता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से। तो साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को बैलेंस करते हैं तो आप देखेंगे आपके जीवन में मनी इन फ्लो, कैश इन फ्लो और कैश लिक्विडिटी की समस्या खत्म हो जाएगी। तो साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए। जो प्राइम रीजन है, मुख्य रीजन है साउथ ईस्ट का इम्बैलेंस, वास्तु इम्बैलेंस के लिए वहाँ पर टॉयलेट का होना, वहाँ पर कोई वाटर रिसोर्सेज होना या ब्लू या ब्लैक कलर का होना या फिर वहाँ पर कोई स्टोर का होना, यहाँ तक कि जो ट्रेडिशनल वास्तुशास्त्र में कहा गया है साउथ ईस्ट दिशा में किचन हो, 100% साउथ ईस्ट दिशा में किचन होना वास्तुशास्त्र के नियम को सपोर्ट करता है। लेकिन कुछ वास्तु इग्नोरेंट पीपल वहाँ पर जो ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगाते हैं, ब्लैक कलर का ग्रेनाइट सिग्निफाइज करता है, रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को, और साउथ ईस्ट डायरेक्शन फायर एलिमेंट है और ब्लैक कलर का ग्रेनाइट जो है वो फायर वाटर एलिमेंट, दो एंटी एलिमेंट होने की वजह से साउथ ईस्ट में किचन होने से भी साउथ ईस्ट का फ़ायदा हमें नहीं मिलता है। तो इमिडिएटली साउथ ईस्ट का यदि ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है तो उसको चेंज कीजिए, वहाँ पर ग्रीन कलर का लगा दीजिए, वहाँ पर कोई दूसरा रेड कलर फैमिली का मार्बल लगा दीजिए। यदि वो नहीं कर पाते हैं तो आपको स्टोव और बर्नर और ग्रेनाइट के बीच में यदि आपको ग्रीन कलर का बड़ौदा मार्बल लगा देते हैं तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। जो मैं आपको बताता हूँ, ये सारी इम्बैलेंस को दूर करने के बाद में यदि आप मैजिकल रेमेडीज़ की मैं बात करता हूँ, आप 0 वाट का रेड बल्ब वहाँ लगा देते हैं तो फायर एलिमेंट इनहैंस हो जाएगा और आपके जीवन में कैश फ्लो की समस्या खत्म हो जाएगी। यदि आप 1 पेयर गैलोपिंग रेड हॉर्स, दौड़ता हुआ घोड़े का एक तस्वीर भी साउथ ईस्ट में लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पैसे के घोड़े दौड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और आपको जो छोटे मोटे एक्सीडेंट होना, छोटा मोटा सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होना या कोई डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम वो आपको नहीं होगा। तो इसका जो मैजिकल रेमेडीज़ है, साउथ ईस्ट में 0 वाट का बल्ब लगाइए शाम के 2-3 घंटे के लिए और 1 पेयर रेड रनिंग हॉर्स का एक पिक्चर लगाइए। यदि आपके घर के किचन स्लैब यदि ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है तो उसको आप चेंज कीजिए, वो चेंज नहीं कर सकते हैं तो आपको ग्रीन कलर का बड़ौदा मार्बल बर्नर और स्लैब के बीच में रखिए। ये इम्पॉर्टेंट मैजिकल रेमेडीज़ है, आप ट्राई करके देखिए, 100% आपको रिजल्ट आएगा। इसकी बात की जो डायरेक्शन है जिसको हम कहते हैं साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ के बीच की डायरेक्शन है, जिसको वास्तुशास्त्र के हिसाब से ये आपको एनर्जी, आपका पावर, कॉन्फिडेंस की दिशा है। यदि इसमें किसी तरह का इम्बैलेंस होता है तो आपको जीआईटी की प्रॉब्लम होता है, गैस की प्रॉब्लम होगा या फिर किसी भी तरह का गैस होना, कॉन्स्टिपेशन होना या फिर इनडाइजेशन की सारी प्रॉब्लम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की दिशा से है। यदि बैलेंस है तो आप देखेंगे वो पावर और कॉन्फिडेंस आपके ईच एंड एवरी डोमेन में, आपके ज़िंदगी के हर कदम में आपको पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, एक अलग सा करेज, मोटिवेशन, इंस्पायरेशन आप फील करेंगे और जीवन के हर चुनौती को आप सामना कर सकते हैं। यदि यहाँ कोई इम्बैलेंस है तो आप देखेंगे काम करते करते लेथार्जिक हो जाएगा, आपका इनिशिएटेड काम टिल कंप्लीशन तक नहीं हो पाएगा, आप कोई भी शुरू हुआ काम उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं। यदि साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को यदि बैलेंस कर देते हैं तो आपके देखेंगे कि इनिशिएटेड काम कंप्लीशन तक चला गया, फिर आपके हर कदम पे, हर डोमेन ऑफ लाइफ में पावर एंड कॉन्फिडेंस रहेगा, आपकी जीआईटी, स्टोमक रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगा, यहाँ तक कि आपका जो पर्सनैलिटी, आपकी ऑरा स्ट्रॉन्ग ऑरा होगा। यदि आप किसी के सामने पे खड़े होते हैं तो उनको एक फील होगा कि एक बहुत ही चार्मिंग, अट्रैक्टिव और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी के सामने खड़े होते हैं। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट को बैलेंस कीजिए और अपने पर्सनैलिटी में, अपने क्वालिटी में, आपके बिहेवियर में एक अलग सा पैसन, जस्ट ए किंडल योर इनर स्पार्क, ये आपको इनर स्पार्क देगा। तो साउथ ऑफ साउथ ईस्ट की एट्रीब्यूट है, इसका हमको बेनिफिट लेना चाहिए।
इसके बाद जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो इसकी जो अगली दिशा है वास्तुशास्त्र के हिसाब से, जो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, जो साउथ की दिशा है, साउथ की जो दिशा है वो हमें रिलैक्सेशन देता है, ये यम की दिशा है। और साउथ का बैलेंस होने से वी कैन एंजॉय द साउंड स्लीप। यदि कोई भी तरह का इम्बैलेंस है, यदि साउथ की दिशा में ब्लैक कलर है, ब्लू कलर है, तो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो ब्रांडिंग है वो धूमिल हो जाएगा, मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट का रिकग्निशन नहीं हो पाएगा और आपकी नेम एंड फेम में भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो साउथ की दिशा हमें नेम, फेम, डीप रिलैक्सेशन, साउंड स्लीप और आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक नया रिकॉग्निशन देता है। यदि साउथ की दिशा को बैलेंस कर देते हैं तो देखेंगे रात में आपको एक अच्छी नींद आ रही है। जिस तरह की आज के जो टाइम में बहुत सारे 90% लोगों को नींद की समस्या है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर से लोग ग्रसित हो गए हैं, सफरिंग फ्रॉम स्लीपिंग डिसऑर्डर। आप साउथ की दिशा को बैलेंस कीजिए। यदि कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं तो उसको भी कंटिन्यू लीजिए, तो आप देखेंगे ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट है साउथ की बैलेंस होता है, तो यू कैन एंजॉय द डीप रिलैक्सेशन, साउंड स्लीप एंड यू कैन ऑल्सो एंजॉय द नेम एंड फेम ऑफ द लाइफ। तो इसके बाद में आपको जो बताता हूँ, जो अर्थ एलिमेंट की दिशा है जिसको साउथ ऑफ साउथ वेस्ट कहते हैं, ये जो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा है ये हमारा अननेसेसरी एक्सपेंडिचर का है, अनवांटेड आपके जो एक्सपेंसेस है इसको बैलेंस कर देते हैं। तो आपके जीवन में देखेंगे कि आपके जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को आप कंट्रोल, उसकी जो मैजिकल रेमेडीज़ है, बूमेरांग एक टॉय होता है उसको भी वास्तु रेमेडीज़ के रूप में वहाँ रख देते हैं। तो आपके जीवन में आपके एक्सपेंसेस इन्वेस्टमेंट बन के रिटर्न आएगा आपके जीवन। और दूसरे जो आपका जो रेमेडीज़ है जिसे हम एक येलो कलर का वाश भी आप रख देते हैं तो आपके देखेंगे एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको साउथ वेस्ट के बारे में बताएंगे, उसके एट्रीब्यूट, उसके इफ़ेक्ट और उसका मैजिकल रेमेडीज़। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।